ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। अफसोस इस बात का है कि जिस थाली में खाते हैं खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी मुसलमानों की रही है न रहेगी। मुसलमान सब जानते हैं वो मायावती से बहुत दूर हो गए, बहुजन समाज पार्टी से बहुत दूर। उत्तर प्रदेश की लोकसभा संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मच गया है। वहीं संभल के नगर विधायक इकबाल महमूद, जो कि सपा के ही विधायक हैं, ने सपा सांसद पर तीखा प्रहार किया है। पूर्व काबीना मंत्री एवं शहर विधायक इकबाल महमूद ने अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करने पर पूछे गए सवालों के जवाब में क्या कहा, आप भी सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ब्लैकमेल करने का एक तरीका है। अफसोस इस बात का है कि जिस थाली में खाते हैं खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने कभी मुसलमानों की रही है न रहेगी। साफ साफ उसका कहना है, उसके सुप्रीमो का कहना है कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां भाजपा को जिताने का काम करो। मुसलमान सब जानते हैं वो मायावती से बहुत दूर हो गए, बहुजन समाज पार्टी से बहुत दूर हो गए। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरे प्रदेशों में तो खत्म हो ही गया है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहा। अभी पिछले चुनाव हुए थे, आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक विधायक जीत कर आया, वो भी अपने बल पर, अपने पैसे के बल पर जीता है, बहुजन समाज पर नहीं जीता। बहुजन समाज पार्टी तो कहती है कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अब ये पार्टी को ब्लैकमेल कर रहा है इस तरह की बात, स्टेटमेंट देकर। इन्हें सोचना चाहिए कि आज जो कुछ भी है, जितनी बार भी एमएलए या एमपी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के बूते पर ही रहे। समाजवादी पार्टी से संबंध रहा इनका, उनका उसका टिकट मिला और ये जीतते रहे। अब उनकी उम्र भी 94 साल की हो गई है। चलने के लिए भी 2 आदमी उनके साथ चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को मेरे ख्याल में जनता अब नहीं चुनेगी। वो चाहे किसी पार्टी से भी खड़े हो जाएं, वो अब नकारे जा चुके हैं और उनको अब खड़े होने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। वैसे भी अब किसी यंग को, किसी को सामने आना चाहिए। वही इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या है वही नौजवानों की है, और नौजवानों को रिप्रेजेंट करने के लिए नौजवान ही एक चाहिए जो समाजवादी को भी आगे बढ़ाएगा और पार्टी को भी आगे बढ़ाएगा। सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब हमेशा मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन आप कभी नहीं बोलते मुसलमानों के लिए। नहीं, देखिए, किसी एक फिरके से विधायक या सांसद तो बन जाता है मगर सरकार नहीं बन सकती है। सब कुछ साथ लेके चलना चाहिए। ये देश हम सबका देश है, सबने इस देश को आज़ाद कराने में भागीदारी की है और सबका हक है। हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुसलमान पक्ष हो। मगर इन दिनों में आकर मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके ऊपर, उनके जायदादों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये जुल्म इस वक्त हो रहा है मुसलमानों पर सरकार का। सरकार ज़्यादा दिन भी नहीं रहेगी। आने वाले 2024 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी। इस वक्त कोई भी जो भी बनेगा वो सेकुलर पार्टी एक हो जाएगी, तो यहाँ की सरकार बदल जाएगी। ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी जिस तरह पहले विधानसभा का रहा? नहीं, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। इस तरह की कोई संभावना नहीं है। पहले भी जो भी हमने समझौता किया वो भी हमने अपने सीने पर पत्थर रख कर किया था, मगर हमने ये देखा कि हमारी वजह से, हमारे वोटों से उसके 10 MP जीत गए और हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी। अब ऐसा हम नहीं करेंगे, जिससे हम समाजवादी पार्टी जो उनके साथी हैं राष्ट्रीय लोकदल को साथ लेकर ही चुनाव लड़ेंगे।
क्या ये माना जाए कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का जो बयान है वो सपा को छोड़ेंगे या बसपा को ज्वाइन करेंगे? वो कुछ भी कर रहे हैं, इस बार उनका कोई चांस नहीं है। जनता के अंदर उनको नकारने की बात चल रही है और जनता ये नहीं चाहती कि अब दोबारा हो, क्योंकि वो उनकी सेहत भी इस लायक नहीं रही है कि वो चुनाव लड़ सके। और उनकी समझ और पुरानी जितने भी वो बयान देते हैं वो भी उन्हें कोई पढ़ाता है और वो उसी पढ़े हुए को रटा रटा है वो रिपीट कर देते हैं। उनके अंदर इतनी सकत नहीं रही कि अपने दिमाग से काम करें। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को बुरा भला कहा है और फिर बाद में ये कह दिया कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, जबान बहक गई। ये अब वो वक्त नहीं रहा। अब बहुत सोच समझ कर हमारी पार्टी टिकट देगी। जो पार्टी का टिकट जिसको मिलेगा बहुत सोच समझ कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वही जीतेगा। यानी शफीकुर रहमान बर्क साहब उम्मीदवार नहीं होंगे इस बार? ये मैं नहीं कह सकता नहीं होंगे, नहीं होना चाहिए। मैं ही कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दौर अब बदल गया है। अब वो उनके जीतने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहे हैं। उनके जो वोटर्स हैं उनसे बहुत खिसक गए हैं, अब उनके साथ नहीं है। संभल आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि संभल लोकसभा सीट के संभल विधानसभा सीट ये मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है और मुसलमानों ने ही उनको चुना था। अब चुना इस वजह से था कि समाजवादी जो उनकी मुसलमानों की पक्षधर पार्टी रही है उसके बेस के ऊपर ये चुने जाते थे। अब ये छोड़ दें, अगर इनको ऐसा लग रहा है छोड़े, समाजवादी की बुरी है तो ये पार्टी छोड़े, फिर लड़ा चुनाव देखेंगे क्या कर लेगी। बसपा जिस तो क्या मायावती मुसलमान और दलितों के बेस पर चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का? मुसलमान तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है ही नहीं, नकार चुका। उनके स्टेटमेंट इस तरह के आ गए हैं कि जिससे मुसलमान जो है वो बहुजन समाज पार्टी से नफरत करने लगा। इसलिए और मैं ये समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो मूल वोटर थे अब वो भी उनके साथ नहीं रहे हैं, वो भी बिखर गया है। बहुजन समाज पार्टी में कोई दम नहीं है। अगर दम होता तो एक ही एमएलए जीत कर आता। 403 सीट्स में सिर्फ एक जिसकी सरकार रही हो यहाँ पे 2 बार, उसको सिर्फ एक सीट मिले।